पहले आरोप का कथन करना चाह रहा था कि राजनीतिक स्टंट है। इसमें लगना क्या है? ये है ही राजनीति का स्टंट। स्टैंड भी नहीं है, स्टंट है। लोगों को ठगने का तरीका है। हाँ, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे ये कहना है कि नीतीश जी को कहना चाहूंगा, अगर उनको याद रहता है, बातें तो याद रखते नहीं है वो बहुत ज्यादा, लेकिन वो थकते नहीं है कहते हुए कि लालू जी के समय में जंगल राज था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जंगल राज 2 है। मैं कहता हूं ये जंगल राज 2 नहीं है, यह महाजंगल राज है। इतनी खराब कानून व्यवस्था लालू जी के समय में कभी नहीं हुई। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, आप लोग सबके सामने आ जाएगी बात। जी, विजन को लेकर क्या करें कि बिहार विकसित हो जाए? विजन लेके हम लोगों ने 5 चीजों को सार्वजनिक किया है, लेकिन हम ऐसे 50 चीज करेंगे जिससे बिहार बदलेगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, हम लोगों ने पलायन की बात की। कल मुझसे कुछ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए थे मिलने के लिए, अपनी व्यथा सुनाने के लिए सरकार के अजीबोगरीब रवैये को लेकर। और बहुत लंबी बात होने के बाद मैंने कहा कि अच्छा, फर्ज करो कि कोई सरकार ये जो बाधाएं इनको हटा दे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2 वर्षों में, जरा इस पर ध्यान रखिएगा, 2 वर्षों में जितनी इकाइयां चल रही हैं बिहार में, उससे 10 गुना चलेगा, 10 टाइम्स। अभी जनसुराज ने कुछ नहीं किया, इसमें जनसुराज कुछ नहीं कर रही है। जनसुराज की सरकार बनेगी तो वो ऊल जलूल जो इन्होंने नियम कानून बना रखे हैं उसको जरूर हटा देगी, लेकिन अभी हमने कोई प्रयास नहीं किया। बिहार के लोग कह रहे हैं कि यहां 10 गुना हो जाएगा इंडस्ट्रीज। मैंने उनसे पूछा औसत कितने लोग काम करते हैं एक इकाई में? उन्होंने कहा कि साहब ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, कहीं 15 लोग ही हैं, कहीं 1500 लोग हैं, तो ये बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो कहते हैं ना कि हवा में पत्थर फेंकना, तो हम लोग हवा में पत्थर फेंक रहे थे, यार कुछ तो बताओ। तो बहस हुआ कि चलिए मान के चलिए कि 100 लोग एक इकाई में काम करेंगे ऑन एन एवरेज। मैं कहा तो ये 10 गुना कितने इकाइयां हुई? तो उसने बताया साहब कि अगर ये अभी के हिसाब से अगर ये 10 गुना होता है तो करीब 50-60 हजार ऐसी यूनिट चलने लग जाएंगी। और 100 लोगों को हिसाब लगा लीजिए, तो खुद हिसाब लगा लीजिए। और इसमें जनसुराज क्रेडिट नहीं लेगी। जनसुराज नहीं कह रही, जनसुराज ने पलायन रोका। जनसुराज तो सिर्फ ये कह रही है कि हमने एनेबल किया नीतियों से, अपने नियम से, कि वो इंडस्ट्री फ्रेंडली हो, इंडस्ट्री का दुश्मन बनकर ना खड़ा हो। फिर उन्होंने तरह तरह की बातें बताई कि मंत्री की नहीं चलती, सेक्रेटरी चलाते हैं, सेक्रेटरी की नहीं चलती, कोई और चलाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो उनको कहना था। तो आप सोच के देखिए कि क्या हो सकता है बिहार में। हम कह रहे हैं कि पलायन रोकने के पहले, इंसान के पलायन रोकने पहले हम पूंजी के पलायन रोकेंगे। हमें जो पैसे मिलने चाहिए उसका 30 या 35% बिहार में लगता है। मैं बैंकों को सीधा दोषी नहीं मानूंगा। बैंक वाले कहते हैं कि यहां के लोगों को कर्ज दे देते हैं, कर्ज वापस नहीं आता। तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बिहार के लोग बेईमान हैं, बिहार के लोगों के साथ कोई विशेष परेशानी होगी। तो पहले हम पलायन को रोकने की प्रयास करेंगे, पूंजी की पलायन रोकने की। तो पूंजी की पलायन रुकेगी तो ही यहाँ इंडस्ट्री लगेगा, वो जनसुराज उसका क्रेडिट लेगी। आपने पूछा दूसरी बात हम शिक्षा के लिए करेंगे। दुनिया भर में कहीं देख लीजिए, प्यासा कुएं के पास जाता है। हमने यहाँ एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बना दी सस्ती लोकप्रियता के लिए कि हमने कुएं को प्यासे के पास भेज दिया। हर स्कूल, हर गांव में एक स्कूल बना दिया। उनकी लड़ाई करवा दी आपस में कि ओकरा गांव में स्कूल थे, हमरा गांव में स्कूल किया ना। वो स्कूल क्या है? वो ईंट पत्थर का एक इमारत है। वहां कौन शिक्षक है? नहीं है। वहां कौन सी लेबोरेटरी है? नहीं है। वहां कौन सा शौचालय है? नाम ना लीजिए। पीने का पानी है? छोड़िए महाराज, क्या बात कर रहे हैं। काहे का स्कूल है वो? खिचड़ी खिलाने का स्कूल है। जाइए गांव में, नीतीश जी जाएं, आप क्यों जाएं, नीतीश जी को कहिए जाएं, देखें छोटे छोटे बच्चे नंगे पांव बिना कमीज इस गर्मी में धूप में दौड़ रहे हैं। रोकिए उनको, पूछिए, अरे स्कूल क्या नहीं गली गेल रही है, खिचड़ी खाए ले लिया, मास्टर चल गए, हम चले लिए, खत्म कहानी। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है।
इसका हम परिवर्तन करेंगे। एक प्रखंड में जरूरत के अनुसार 5, 7, 8 जितनी जरूरत होगी उतने बड़े बड़े स्कूल बनाएंगे, जहां कम से कम 100 शिक्षक हो, जहां एक लेबोरेटरी हो, जहां सब सुविधा हो। आज एआई सब कर रहे हैं। किसी स्कूल में कंप्यूटर है? किसी स्कूल में कंप्यूटर का इंस्ट्रक्टर है? कैसे पढ़ेंगे हमारे बच्चे? तो इसलिए ये जो तमाशा इन्होंने लगा रखा है,